हे ऑल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो हमने अभी तक 3 पार्ट्स देखे थे इस जेंगो के प्लेलिस्ट के। एंड इसमें हमने CSS वगैरह डिक्लेयर किया था, ऐड कर दिया था। देन कुछ पेजेस हमने क्रिएट किए थे जैसे कि होम एंड ये ऐड क्वेश्चन वाला। एंड हमने लास्ट सेशन में हमने इस मॉडल को भी डेवलप किया था एंड हमने माइग्रेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो तरह से हम माइग्रेशंस परफॉर्म कर देते हैं, दो कमांड। पहली बार अगर आप रन कर रहे हो तो ऑब्वियस है आपको मेक माइग्रेशंस क्रिएट करना है। एंड ये मेक माइग्रेशन स्कीमा क्रिएट कर देता है। ये मैंने स्कीमा भी आपको दिखा दिया था कि कहाँ पे क्रिएट हो जाता है। वो अंडरस्को इनिट वाली जो फाइल है उसके अंदर स्कीमा भी क्रिएट कर देता है माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो भी स्कीमा क्रिएट हुआ था उसे अगर आपको अप्लाई करना है डेटाबेस के अंदर तो हम माइग्रेट नाम का ये कमांड यूज़ कर देते हैं। एंड देन हमने कुछ CRUD ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने के लिए कुछ क्वेरीज दिखे थे, जैसे कि ये सिलेक्ट वाला क्वेरी था। देन यहाँ ORM वगैरह हम परफॉर्म कर रहे थे, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। ये ORM मतलब जेंगो का एक खुद का क्वेरीइंग स्ट्रक्चर है, या जैसे हम SQL यूज़ कर देते हैं उसी तरह से हम जेंगो में ORM यूज़ कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम आगे क्या देखेंगे कि जो भी हमारे एडमिन पैनल में क्रिएट किया गया था, देखो अगर आप यहाँ पे एडमिन लिखोगे तो सी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। वैसे ही हमने कुछ चॉइसेस ऐड कर दिए थे। तो अगर पहली बार हम क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि अगर मुझे क्वेश्चंस देखने हैं इस होम सेक्शन में या होम पेज में तो हम किस तरह से देख सकते हैं, वही अभी देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे views.py के अंदर। एंड इधर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये index.html वाली फाइल क्रिएटेड है। ठीक है। तो इसके अंदर हमें चाहिए था वो मॉडल का जो भी डेटा था वही। ठीक है। अभी मैं कुछ ओल्ड वाली फाइल्स को कट कर रहा हूँ, बाद में हम ओपन करेंगे जब भी चाहिए तब। तो देखो, अगर मुझे सारे क्वेश्चंस को रीड करना है तो हम जनरली रीड वाली क्वेरी क्या बताई थी हमने लास्ट। सी यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्वेश्चन, बट सबसे पहले हमें उस मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे? फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर दो क्वेश्चन को भी एंड चॉइस को भी। ठीक है, दोनों को हमने इंपोर्ट कर दिया। क्वेश्चन इज इक्वल्स टू हम क्वेश्चन कैपिटल Q वाला क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल ऐसे करेंगे तो हमें ये पूरे की पूरी लिस्ट दे देगा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रॉम DB। डेटाबेस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाएगा कि हमें ये सब कुछ डेटा हमारे इस HTML फाइल के अंदर दिखाने हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक कंटेक्स्ट डिक्शनरी। या तो आप एक अलग वेरिएबल क्रिएट करके डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं तो आप इधर डायरेक्टली पास कर सकते हो वो डिक्शनरी। ठीक है। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी क्वेश्चंस नाम का वेरिएबल आया है इसे हम जेंगो HTML के अंदर कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होता है कंटेक्स्ट इज इक्वल्स टू कैसे, तो कर्ली ब्रेसेस कोटेशन मार्क में हम क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू कोलन करके ये क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है। अभी अगर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ QUES ऐसे ये नाम दे रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे भी क्वेश्चन है एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन है। इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग क्वेश्चंस नाम का एक QUES नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है एंड इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब इस डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि इस HTML वाली फाइल जो है index.html, इस पर्टिकुलर फाइल को और फाइल के अंदर हम हर ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस इस की से एक्सेस करने वाले हैं।
इस पर्टिकुलर की से एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये कंटेक्स्ट डिक्शनरी जो भी है इसे पास करना पड़ेगा। तो सेव कर दो, यहाँ पे जाओगे, अब HTML में जाना पड़ेगा हमें, index.html में, एंड इसके नीचे इस वेलकम टू माय साइट इसके नीचे कल मैंने बता दिया था और लास्ट हमने जो भी वीडियो देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर वीडियो और फॉर लूप वगैरह कैसे यूज़ करना है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट और की क्रिएट की है, उसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, फॉर क्यू इन क्वेश्चंस लाइक दिस। तो एज यू नो दैट कि जब भी हम फॉर लूप स्टार्ट कर देते हैं तभी हमें एंड फॉर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें ये एंड फॉर भी करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, डजेंट मैटर। सो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ हम H2 टैग के अंदर मैं ये सारे क्वेश्चंस प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मैंने बता दिया था कि हमें डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं। नॉर्मली पाइथन के अंदर हम प्रिंट कर देते हैं, बट जब हम जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ कर देते हैं तब हमें ये डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने हैं। सो देखो वेरिएबल कौन सा क्रिएट किया है, क्यू नाम का, तो उसी के अंदर देखो क्यू डॉट हमारा जो भी मॉडल था उसका पहला वाला एट्रीब्यूट, एज यू नो दैट कि यहाँ क्वेश्चन टेक्स्ट है। सो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देन मैं थोड़ा सा स्पेस, अगर आपको स्पेस देना हो तो आप NBSP %NBSP ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एंड इधर पाइप ऑपरेटर फिर से %NBSP ऐसे आप कर सकते हो। एंड देन हम क्या देंगे, फिर से कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस एंड इधर क्यू डॉट pub_date pub_date सेव कर दो। यहाँ पे अगर हम जाएंगे रिफ्रेश कर देते हैं तो देखो ये सब कुछ क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं जो कि हमने ऑलरेडी एडमिन पैनल में दिखाए थे। ये जो कुछ भी है ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब हमें इन्हीं सारे क्वेश्चंस को ठीक तरह से दिखाना है, अच्छी तरह से क्या करना है, दिखाना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि हमें ये सब कुछ कहाँ से लेना है। ऑब्वियस आप getbootstrap.com इसके अंदर जाके यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। कौन सी स्टाइल चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज कि इस तरह से ये मॉडल्स चाहिए या आप लिस्ट वाला कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो। ठीक है, लेट मी चेक कोई तो अच्छा वाला। ठीक है, ये ऐसा नहीं चाहिए हमें, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी ऐसा भी आप कर सकते हो, मल्टीपल अगर हो तो, बट ये वाला सही लग रहा है। टाइटल है, देन यहाँ पे हमारा पोल्स वगैरह रहेगा एंड इधर डिस्क्रिप्शन। सो ये भी है, यहाँ पे भी आप यस नो वगैरह ऐसे ऑप्शंस दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये वाले ऑप्शंस आप दे सकते हो। मैं यहाँ से लाइट वाला वर्जन दे रहा हूँ सो दैट कि बैकग्राउंड सही से आ रहा है। सो देखो यहाँ या तो आप ये वाला ले लो, नहीं तो ये भी सही है, आप जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये वाला जो फॉर्मेट है इसे हम कैसे कल और लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दो, आपको ये पूरा का पूरा ये मॉडल आ जाएगा। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करना है, देन कॉपी पे जाके कॉपी एलिमेंट कर दो, तो सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे जाओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टेक्स्ट जो भी लिखा है हमने, तो ये मॉडल हमें इसके अंदर चाहिए, राइट। सो इधर मैं क्या करने वाला हूँ कि इस
टेक्स्ट को और जो भी हमने कॉपी किया था उसे मैंने पेस्ट कर दिया है। एंड इसे आप, अगर आप VS कोड देख रहे हो तो VS कोड में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ। तो देखो, जो भी एनेबल दिस सेटिंग यहाँ इधर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या रहेगा, हमारा क्वेश्चन का टेक्स्ट रहेगा। तो क्वेश्चन का टेक्स्ट कैसे लेना है, यहाँ पे हमने देख लिया था, ये देखो ये वाला। सो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ एंड इधर जाके इस पर्टिकुलर एनेबल दिस सेटिंग के अंदर सेव कर देंगे। एंड आल्सो उसके नीचे जो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यू कैन ऑलवेज चेंज यूर, ऐसा, तो यहाँ पे हमें चाहिए ये पब डेट। तो मैं यहाँ से जो भी हमने लिख दिया था उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। देन ये बाकी का सब कुछ हम एज इट इज़ रख रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह से ये दिख रहा है। क्या हुआ, इधर ये ब्लॉक, एंड ब्लॉक हमने नहीं किया कहीं पे, तो ओके, ये ड्यू टैग के अंदर ठीक है, हम देख लेंगे कि यहाँ ब्लॉक टाइटल, यहाँ एंड ब्लॉक भी हुआ है। ये कहीं पे तो ब्रेक हुआ, उसे ये एंड ब्लॉक नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेट मी चेक, हमने कहीं एंड ब्लॉक, ये भी तो सही है। ओके ओके ओके, ये नीचे आ गया, देखो, दैट्स वाई वो जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन चेक कर रहा है। तो देखो इस तरह से ये सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इस तरह से हमें ये मिल रहा है कि हाउ आर यू टुडे, ये जो कुछ भी था इसके नीचे, देन ये कुछ ऑप्शंस हमें इनेबल करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे बीच में बहुत कुछ है, देखो ये बहुत बड़ा गैप है। अगर आप देखोगे ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे तो ये बहुत ही बड़ा डेटा दिखेगा, राइट। सो उसी के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ, फिलहाल कुछ करने वाले हैं नहीं, ठीक है, फिलहाल कुछ करने वाले हैं नहीं हम, ठीक है। सो अभी के लिए हमने देखो एक views.py लिखा, इस views.py के अंदर हमने पूरी लिस्ट यहाँ डिस्प्ले कर दी है हमारे इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर। अब देखो इस टेक्स्ट को भी हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस है। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास यूज़ करने वाले हैं। देखो हमने कौन से टैग में लिखा है, h1 में, तो मैं इधर h3 टैग या h1 रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। सो क्लास CSS का एक क्लास हम यूज़ करने जा रहे हैं, d-flex, ठीक है, फ्लेक्स एज अ फ्लेक्स हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये ऐसा, देन फ्लेक्स डैश कॉलम, आप CSS से उठा सकते हो इसका भी फॉर्मेट, ठीक है। देन फ्लेक्स डैश md डैश रो, ठीक है, ऐसे, देन p-4 ऐसा, देन py डैश md डैश 2, ठीक है। एंड देन इसे अलाइन भी कर देते हैं। अलाइन कहाँ पे अलाइन करना है, सेंटर पे, अलाइन डैश आइटम डैश सेंटर, ऐसा, ठीक है। एंड इधर इतना ही करके देख लेते हैं। ये देखो ये इस तरह से आ रहा है। जस्टिफाई कंटेंट भी कर देता हूँ मैं, जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर। इसे अगर हम देखेंगे करके तो देखो यहाँ पे सेव नहीं हुआ था क्या,
ठीक है। यहाँ से कुछ तो स्टाइल आप पिक कर सकते हो, जो भी यहाँ पे जाओ, आप टेक्स्ट को कोई भी स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। इधर कार्ड में जाके भी आप देख सकते हो कि अगर अलग अलग कार्ड्स चाहिए तो यहाँ से भी आप स्टाइल को पिक कर सकते हो। इतना बड़ा अगर आपको नहीं चाहिए ये पूरा ऐसा, तो आप यहाँ से भी स्टाइल्स ले सकते हो, अलग अलग स्टाइल। इंडिविजुअल कार्ड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सिर्फ इमेज नहीं रहेगी, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट में रहता है, मीडियम वाला आपने देखा होगा। तो ये भी स्टाइल आप पिक करके लिख सकते हो, ये भी सही रहेगा, ठीक है। एंड इसके भी अलग अलग वर्जन्स है या व्यूज़ है, देखो इस तरह से आपको ये अलग अलग ऐसे यहाँ पे टाइटल रहेगा, देन यहाँ पब्लिश डेट, एंड हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो ये ऐसे थर्ड आइटम वगैरह वगैरह इस तरह से आप यही सिंटैक्स ओपन और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। कहाँ? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसे आप दे सकते हो लाइक दिस। एंड इधर क्या आएगा? पब अंडरस्कोर, सॉरी नॉट अ पब अंडरस्कोर डेट। तो इसके अंदर देखो क्यू डॉट क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये आएगा यहाँ पे। एंड इसके बारे में और ये जो कुछ भी डेटा दिया था, यहाँ आप डबल करली ब्रेसेस, यहाँ क्यू डॉट पब अंडरस्कोर डेट आप ऐसे भी दे सकते हो, ये सही रहेगा। देखो हम डेकोरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। हमें ये इमेज नहीं चाहिए, ये जो कुछ भी इमेज हमने यूज़ की है ये नहीं चाहिए थी, दैट्स वाई हम यहाँ पे ये इमेज वाला टैग जो है इसे हटा रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो ये सही से लग रहा है। लेफ्ट साइड से नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वो वाला लिया ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट से मतलब सेंटर वाला डेटा अगर चाहिए तो आप रख सकते हो सेंटर में भी, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे व्यूज़ यहाँ दिए गए हैं कि अगर आप कार्ड टेक्स्ट सेंटर वगैरह ऐसे कुछ देना चाहते हो या पूरे बॉडी को ही सेंटर में लाना चाहते हो तो CSS यूज़ करके आप सिंपली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हमने अभी देख लिया कि हमें किस तरह से आइटम को और डेटाबेस से हमें रीड करना है। देन हमें जो भी डेटा मिला था उसे CSS के अंदर कैसे लेके जाना है। सो ये सब कुछ हमने देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ ये जो कुछ भी डेटा हमें मिला है इसे टैबुलर फॉर्म में, एंड ये जो भी यहाँ कार्ड्स क्रिएट हुए हैं उन्हें हम यहाँ पे कैसे बीच में सेंटर में कैसे लेके आएंगे। सो आप तब तक ट्राई करो खुद से, थोड़ा गैप वगैरह आ जाए, यहाँ कोई डेकोरेशन आप ले सकते हो तो डेकोरेशन दे दो। देन हमें ये इंस्टेड ऑफ दीज हमें क्या चाहिए, चॉइसेस भी चाहिए, ठीक है। सो वो चॉइसेस भी हमें यहाँ पे दिखाने हैं। वोट्स इंक्रीज वगैरह करने को भी हमें यहाँ ऑप्शंस मिलने चाहिए, ठीक है। सो तब तक के लिए अभी आप प्रैक्टिस करो थोड़ा, एंड मिलेंगे हम बाद में फिर एक और वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करना अगर कोई डाउट है तो। तब तक के लिए बाय।